Good morning, class 7. As you all know, we are reading from this unit about our earth. Okay, in our previous chapter, we have been discussed about the interior structure of our earth. Okay, which was made up of three concentric layers. They were crust, mantle, and core. Okay, so now in this chapter, which is related to our previous chapter, the chapter number 3, our changing earth, we are going to read about the forces which acts inside of the earth and outside of the earth. And we will firstly we will start chapter with the movements of the earth. They are lithospheric movements and tectonic movements. Then we will move towards the forces applied on the earth from the inner side and outer side. Okay, and then we will read the results, or we can say the outputs of these forces on the earth, like volcanic eruption and then earthquake. Okay, then we will move towards the works of rivers. नदियों की क्या क्या काम होते हैं, like Oxbow lake formation and so many. So for the next we will read with the help of your book. So students, in this chapter we are having some key factors or key aspects about which we have to read. They are forces active behind the changes on the earth, as I explained on the board. Factors responsible फॉर चेंजिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर चेंजेस या परिवर्तन या बदलाव लाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है. ओके, लाइक वाटर, एयर एंड सम मोर. अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, विंड, रिवर्स एंड वेव्स, इनके क्या फीचर्स हैं या इनके क्या एक्शंस हैं ऑन द अर्थ और इनसाइड ऑफ द अर्थ, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. इम्पैक्ट ऑफ दिस एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन, और ये जितने भी एजेंट्स हैं लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, विंड, रिवर एंड वेव्स, ये फोर्सेस बोल दीजिए, एजेंट्स बोल दीजिए, इनसाइड फोर्सेस या आउटसाइड इनसाइड फोर्सेस या एंडोजेनिक फोर्सेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस या आउटसाइड बोल सकते हैं फोर्सेस के. इनके क्या रिजल्ट्स रहते हैं. ओके, डिग्रेडेशन में इनका क्या रोल होता है, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट. सो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट पैरा. लुक हियर इज रिटन, लुक एट द वर्ल्ड मैप. हियर अ फ्लैटेंड मैप इज गिवन इन योर बुक. Look at the world map given carefully. You probably observe that the shapes of the continents have a familiar pattern. शायद आपको ये देखकर, ये फ्लैटेंड मैप देखकर ये ऑब्जर्व होगा कि ये जो जितने भी मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, ये शायद कहीं ना कहीं से जो है एक दूसरे में अरेंज होती है, सेट हो जाती है, या एक फेमिलियर पैटर्न है इनका. द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कैन प्रोबेबली फिट इनटू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. यानी साउथ अमेरिका का जो ये बोल रहे हैं, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका इज दिस, इसका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में ये फिट हो जाएगा. आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली प्लेट जो है यहाँ से मूव हो गई होगी. ओके, ये थ्योरी है अर्थ, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं इनके बनने की. सो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया कैन फिट नियर द इंडियन लैंड मास इन द गैप विच इज नाउ फिल्ड अप बाय द बे ऑफ बंगाल. ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये इंडिया के जो है वेस्ट, आप बोल दीजिए ईस्टर्न साइड्स पे, यहाँ पर जहाँ बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर फिट हो जाएगी. यानी ऐसा रिलेटिव थ्योरी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि शायद ये सारी प्लेट्स आपस में एक होगी, लेकिन बाद में ये डिवाइड हो गई होगी या अलग अलग हो गई. उसके क्या रीजंस रहे होंगे, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. Simply they are trying to speak to us that the earth, or we can say the landforms on the earth which we are able to see right now, were not same at that time, या ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं. ओके, so let's read here. What seems to emerge is that earlier all continents were clustered together. जो आज दिखाई दे रहे हैं, what seems to emerge is that, यानी आज हमारे सामने जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये पहले एक ही क्लस्टर यानी एक ही गुच्छे में थे या एक साथ जुड़े हुए थे. एज अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था. जैसे अभी तो हम 7 कॉन्टिनेंट बोलते, लेकिन पहले ये एक ही था जिसका क्या नाम था, पेंजिया, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रीक टर्म, जो कि ग्रीक भाषा से आए हुए शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है ऑल अर्थ, यानी संपूर्ण पृथ्वी. ऑल अर्थ इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ विच वर्ड, पेंजिया. ओके, पेंजिया मीन्स इन ग्रीक लैंग्वेज ऑल अर्थ. The theory of Pangaea was first proposed by अल्फ्रेड वेजनर. अल्फ्रेड वेजनर जो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी, किसकी, पेंजिया की. सो
अल्फ्रेड वेजिनर वॉज अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, यानी ये मौसम भविष्य जो मौसम की स्टडी करते हैं, ओके। इन एडी 1950 की बात है ये, 1915। इन्होंने ये थ्योरी ऑफ पेंजिया दिया था। द 7 कॉन्टिनेंट्स विच एग्जिस्ट नाउ हैव कम इनटू देयर प्रेजेंट शेप ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एज शोन इन द फिगर। और अपनी थ्योरी में उन्होंने बताया था कि ये जो 7 मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हम देख रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो पीरियड रहा है उसमें डेवलप हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कि वो कौन से मूवमेंट थे या कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, या वो बोल सकते पेंजिया जो था वो इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में चेंज हो गया। नाउ रीड हियर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अर्थ की 3 कॉन्सेंट्रेटिक लेयर होती है या प्लेट्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, क्लोथ। तो क्रस्ट जो है वो कई सारे प्लेट्स में बदल गई या डिवाइड हो गई, और उनको उन अलग अलग प्लेट्स को जो है कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, उनके लिए एक नाम जो है सेम सिमिलर नेम क्या है सबके लिए, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। दीज आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स विच मूव एक्सट्रीमली स्लोली। और ये प्लेट्स धीरे धीरे घूमती भी है, हम उसे फील नहीं कर पाते बट ये मूव करती रहती है, ओके। द मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द मोल्टन मैग्मा। और ये मूवमेंट जो है इसलिए होता है, ये प्लेट्स इसलिए मूव करती है क्योंकि अर्थ के इनसाइड में अंदर की तरफ जो है वो मोल्टन मैग्मा हमने पढ़ा है। हमने मेंटल जो पढ़ा है और कोर जो पढ़ा है, हमने उसमें पढ़ा है कि उसकी जो है कुछ अपर मेंटल, लोअर मेंटल जब हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कहाँ पर लोअर मेंटल में आपको जो है मैग्मा फॉर्म में रॉक्स के पीसेस जो है मिलते हैं, यानी पिघले हुए रूप में रहते हैं। तो ये मोल्टन मैग्मा जब मूव करता है इनसाइड द अर्थ, तो उस वजह से अर्थ के लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर या क्रस्ट की अपर मोस्ट पार्ट पर भी आपको जो है मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो हमें मैन्युटली फील नहीं होते हैं। और यही मूवमेंट जो है इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की थ्योरी को जो है आगे बढ़ाते हैं इन अ सर्क्यूलर मैनर। वो भी कौन से मैनर में घूमते हैं, ये सर्क्यूलर मैनर यानी गोलाकार। दीज मूवमेंट्स विच आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट्स। इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। कोज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, और इनकी वजह से अर्थ की सरफेस पर चेंजेस आते हैं। यानी ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का जो मूवमेंट्स हैं जिसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स कह रहे हैं, ड्यू टू दिस टेक्टोनिक मूवमेंट्स वी सी अ न्यूमेरस काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स, ओके, लाइक माउंटेन्स, कहीं पर वैलीज, कहीं पर प्लेच्यू, कहीं प्लेन्स, ओके, एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। सो ये सारे जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं और अर्थ पर जो वेरियस काइंड्स ऑफ सरफेसेस हम देखते हैं, उनको हम फोर्सेस के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से फोर्स की वजह से कौन सा लैंडफॉर्म या फीचर हमारी अर्थ की लैंड पर या क्रस्ट पर क्रिएट हुआ है या फॉर्म हुआ या बना है, ओके। सो दीज फोर्सेज आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज, ओके। देखो यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ पेंजिया है उसके अकॉर्डिंग 225 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ ऐसी थी, उसके बाद जो है 200 मिलियन ईयर्स एगो में ऐसी हुई, वो और पार्ट में डिवाइड हुई, फिर 135 मिलियन ईयर्स एगो में ऐसी हो गई, हम बेक आ रहे हैं ना, ठीक है। फिर 65 मिलियन ईयर एगो ऐसी हो गई, और आज जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें हमें पता है कि अर्थ का जो हम मैप देखते हैं, फ्लैटेंड मैप या ग्लोब देखते हैं, तो उस पर हमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैसी दिखती है, ओके, इस तरह से। These images are based on the theory of Pangaea. Now we are going to read about the forces which acts inside of the earth and outer side of the earth. Here they are endogenic forces and exogenic forces. Act in the interior, forces which act in the interior of the earth leading to earthquake, volcanic eruption and landslide. यानी ऐसे फोर्सेस, ऐसे बल, ऐसी शक्तियाँ जो पृथ्वी के अंदरूनी सतहों पर काम करती है या अंदरूनी भाग में, इंटरनल पार्ट में काम करती है, जिसकी वजह से हमें अर्थ के ऊपरी हिस्से पर यानी जहां हम रहते हैं आउटर साइड पर, वहां पर अर्थक्वेक यानी भूकंप, वोल्केनिक एरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार या विस्फोट, एंड लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन देखने को मिलता है, ओके। तो ये अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमें अर्थ पर ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलती, लाइक लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एरप्शन। नाउ रीड अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सरफेस पर काम करते हैं या आउटर सरफेस पर काम करते हैं, एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर। सो
एक्सोजोनिक फोर्सेस की वजह से हमें अर्थ पर डिपोजिशनल फीचर और इरोजनल फीचर देखने को मिले। अब इरोजनल फीचर में क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म है उनमें कटाव होता है, उनके शेप और साइज में बदलाव आता है धीरे 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 ग्रेजुअली यानी शनि शनि, और वही पार्टिकल जो किसी पर्टिकुलर लैंडफॉर्म से कटे हैं या उससे टूट कर गिरे हैं या हट गए हैं, वही वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय विंड एंड वाटर, हवा और पानी उसे बहा देते हैं, या आइस बर्फ हो सकती है ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, और वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए कहीं और ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं ना, जमा कर देते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहती है और वेरियस काइंड्स ऑफ जो है हमें लैंडफॉर्म्स जो है देखने को मिलते हैं अर्थ पर। यानी सिंपल सी बात है कि आज जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई गड्ढा देख रहे हैं, आप सपोज मान लीजिए कोई गड्ढा है, पीट है इन इंग्लिश, तो हो सकता है पहले वो वहाँ पर नहीं हो, तो वो किस वजह से हो गया होगा? हो सकता है वाटर के बाय द एक्शंस ऑफ वाटर और बाय द एक्शंस ऑफ एयर जो है वो ये फीचर क्रिएट हुआ होगा लैंडफॉर्म पर। नाउ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैन आइदर बी स्लो और सडन। अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट तो करती है कंटिन्यूअसली इन अ सर्कुलर मैनर, तो अब ये मैंने बोला कि हमें जनरली फील नहीं होता है, बट ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। जैसे हम माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी हाइट बढ़ रही है मिलीमीटर्स में, अगर आपने उसको आप नेट से सर्च आउट करना, तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, ये इस बात का प्रूफ है। ओके, तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं नाउ दे आर ट्राइंग टू से टू अस कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ये मूवमेंट सडनली हो जाता है, अचानक ऑन अ लार्ज लेवल रैपिडली, तो हमें जो है झटके फील होते हैं या वाइब्रेशंस फील होते हैं, ठीक है। या आप देखिए वोल्केनिक एरप्शन होता है, यानी मोल्टेन मैग्मा जो है लावा के फॉर्म में यानी पिघले हुए अंगारों के रूप में जो है आउटर साइड ऑफ द अर्थ जो है आ जाता है, ठीक है। द सेम इज रिटन एट हियर। नाउ रीड स्लो मूवमेंट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोमेंट्स। अब जो है स्लो मूवमेंट्स अगर अर्थ का होता है तो माउंटेन बनेंगे, जबकि सडन मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक आ जाएगा या वोल्केनिक एरप्शन हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी उद्गार होगा या विस्फोट होगा। बट इन ऑल दीज थ्री चेंजेस, पर इन तीनों ही परिवर्तनों के दौर में हम क्या देखते हैं? वन थिंग इज ट्रू, एक बात सत्य है, दैट इफ दे ऑकर सडनली, अगर ये अचानक आते हैं, ओके, इफ देयर इज अ सडन मूवमेंट in the lithospheric और टेक्टोनिक प्लेट्स दे कैन बी डिजास्टर्स, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, विध्वंसक हो सकता है, फॉर लाइफ फॉर्म्स यानी जीवों के लिए भी, जीवन के लिए भी, एंड प्रॉपर्टीज यानी हमारी संपत्ति के लिए भी, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी। ओके, सो स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द वोल्केनोज, ओके, व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे वर्क, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अर्थक्वेक, हाउ इट ऑकर्स ऑन द अर्थ एंड which factors plays their role in behind this activity on the earth, and then we will move towards the process of degradation and aggradation. Then we will read about the work of rivers. Okay, so you also have to read this chapter at your home. Bas.